जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को आपके बीच में साझा करने पाएँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग प्रभु में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित किया है। आज का पूरा दिन परमेश्वर के उपस्थिति में आपका बीता है और परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीषों से नवाजा है। आज अगर देखा जाए तो 2 मार्च हो गया है। नया महीना में आप प्रवेश कर चुके हैं। तो इसलिए आज मैं एक वचन आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। रोमियो उसका 12 अध्याय 2 वचन इस प्रकार से कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम करते रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि इस संसार के सदृश आप ना बने। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं, मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वचन बताता है कि आप इस संसार के सदृश ना बने। आप डिफरेंस हो, आप उससे थोड़ा सा अलग काम करें, थोड़ा सा हट के काम करें, उसके जैसा आप ना बने, इस संसार के सदृश। फिर कैसा बने, लिखा है परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। जब आप मसीह में आ गए, जब आप प्रभु को जान गए, तो आपका स्वभाव बदलना चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल बदलना चाहिए, आपकी बात करने की शैली, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका खाने पीने का तरीका, आपको कपड़े पहनने का तरीका, आपको दूसरों से जब बात करते हैं उस टाइम आपका तरीका बदलना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आज से सन 2025 साल पहले संसार में आए थे, तो उन्होंने एक संदेश दिया था। उनका पहला संदेश था, मन फिराओ, मन फिराओ। उन्होंने नहीं कहा तुम अपना धर्म बदल दो, उन्होंने नहीं कहा अपनी जाति बदल दो, उन्होंने नहीं कहा कि तुम अपना जीने का तरीका बदल दो, या तुम गोरे हो तो काले हो जाओ, काले हो तो गोरे हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं कहा यीशु मसीह ने। उन्होंने साफ कहा कि बस तुम अपना मन परिवर्तन कर लो, अपना मन बदल दो। मन में क्या होता है, जैसे अगर आप गलतियों उसका 5 अध्याय 17 से नीचे पढ़ेंगे 20 तक 21 तक, तो वहाँ पर मिलता है शरीर के काम। वहाँ पर शरीर के काम, चोरी, हत्या, लूट पाट, झगड़ा, ईर्ष्या, बैर, भाव, क्रोध, झगड़ा, लड़ाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों से यीशु कहते हैं कि तुम अपना मन फिरा लो। जैसे आप पहले गाली दे रहे थे, जब आप प्रभु में आ गए तो गाली नहीं मत दीजिए। पहले आप दूसरों की बुराई करते थे, अब आप बुराई मत करिए, छोड़ दीजिए। पहले आप बहुत लोगों के बुरा करते थे, बुराई के साथ साथ आप जीवन जीते थे, दूसरों को आप प्रसन्न नहीं करते थे, दूसरों से झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे। आप उसको छोड़ दीजिए। ये होता है मन का परिवर्तन दोस्तों, ये होता है आपके मन का परिवर्तन। और यही तो परमेश्वर चाहता है, यही तो यीशु चाहते हैं कि आप अपना मन परिवर्तन करें। अपना मन परिवर्तन अगर आप कर लेंगे तो परमेश्वर आपको श्योरली आशीष से भर देगा। इसलिए ये वचन भी कहता है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। क्यों बदल जाए? जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम करते रहो। हमें प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानने की जरूरत है दोस्तों। हमें प्रतिदिन ये बात जानना है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। हमें प्रतिदिन यह बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। आप प्रार्थना करें, जब सुबह में आप प्रार्थना करते हैं, बोलिए परमेश्वर आप हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है कि आप हमसे चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं। परमेश्वर आप हमें इस्तेमाल करें आज के दिन में। आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाइए, जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलाइए। आप हमें इस्तेमाल करें परमेश्वर। आप जरूर इस चीज़ को कहें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा दोस्तों। और इसीलिए तो ये वचन कह रहा है कि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो प्रतिदिन। 1 दिन 2 दिन नहीं, प्रतिदिन आपको ये चीज करने की जरूरत है। कंटिन्यू ये काम आपको करने की जरूरत है दोस्तों। और प्रेरित पौलुस इस बात को लिख रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं कि
इस संसार के सदृश तुम ना बनो, क्योंकि तुम एक अलग किए हुए हो, तुम चुने गए लोग हो, तुम लोग सिलेक्टेड लोग हो। वी आर selected people for God's ministry, for God's kingdom of God. हम लोग एक स्पेशल चुने हुए लोग हैं दोस्तों, परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए हम लोग चुने गए लोग हैं, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकें, उस स्वर्गीय राज्य में जहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए घर बनाने के लिए गया है, जहाँ पर हमारे और आपके लिए रहने का स्थान तैयार कर रहे हैं, ताकि हम वहाँ जा सकें। ये तो संसार अगर देखा जाए तो किराए के मकान में जैसे हम रहते हैं, इस संसार में किराए का एक मकान की तरह हम रहते हैं, क्योंकि मकान मालिक कब आ जाए और आपको खाली करा दे आप नहीं जानते हैं। आपको खाली करना होगा, मकान मालिक बोल देगा आज आप खाली कर दिए रूम, आपको खाली करना होगा। ये प्राण कब निकल जाएगा कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं जानता है, सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसलिए ये वचन कहता है कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो भैया। तुम जान लो ये बात कि तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, तुम इस लोक के नहीं हो, तुम अलग हो। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो बोले तुम्हारी मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरा हो इस धरती पर, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य नहीं है, परमेश्वर का राज कहाँ है? स्वर्ग में। और उसी स्वर्ग की बात यीशु मसीह उस प्रार्थना में कहते हैं कि जैसे आपकी इच्छा उस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। और ये परमेश्वर स्वयं हमें प्रार्थना करके बताते हैं। और आगे कह रहे हैं कि प्रतिदिन हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उससे पहले हमें चेंज होना है। जब हम चेंज होंगे, जब हम बदलाव लाएंगे, तब लोग देख के आशीषित होंगे। लोग कहेंगे अरे ये तो व्यक्ति ऐसा था पहले, ये तो शराब पीने वाला था, ये तो झगड़ा करता था, ये तो बात बात में लड़ाई कर लेता था, लेकिन आज तो ये बदल गया, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, ये कैसे हो गया? ऐसा लोग कहेंगे। तो जान लीजिए कि आप बदल चुके हैं, आप परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक कदम, एक दिन में दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आप सोचिए कि एक दिन में हम शराब छोड़ दें, एक दिन में गाली देना बंद कर दें, एक दिन में झगड़ा करना बंद कर दें, तो ये संभव नहीं है। इसे धीरे धीरे करने की जरूरत है। एक प्रैक्टिस, एक चैन की तरह चलने की जरूरत है। साइकिल के अंदर जो चैन होता है धीरे धीरे चलता है तब साइकिल आगे बढ़ती है। उसी तरीके से हमें प्रतिदिन नया होना है, प्रतिदिन अपने आप को रिन्यू करना है। रिन्यू मीन्स नया करना है, कंटिन्यू चलने वाली ये प्रक्रिया है दोस्तों। इसलिए ये वचन हमें ये स्पष्ट कहता है कि हमें प्रतिदिन नया होना है। नया, पुराना नहीं कि जो चीज़ आपके पास है फिर और नीचे हो जाए। हमें नया होना है। प्रतिदिन हमारी चाल चलन, हमारा स्वभाव, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना, खाना पीना, सब कुछ चेंज होना चाहिए, ताकि लोग जब आपसे मिलें, आपके मित्र, आपके यार दोस्त जब मिलें तो कहने पाएँ कि यार ये तो चेंज हो गया, ये तो बिल्कुल अलग व्यक्ति हो गया। ऐसा कहने वाला व्यक्ति आपको अगर मिल रहा है या ऐसा कोई आपके साथ कह रहा है तो जान लीजिए कि आप परमेश्वर के लायक हो गए हैं। परमेश्वर प्रसन्न उनको करता है जो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, जो उसकी इच्छाओं पर चलते हैं। हालांकि प्रेम तो पूरी दुनिया से परमेश्वर कर रखा है, लेकिन स्पेशल जिसे परमेश्वर पसंद करते हैं वो है जो उसकी इच्छाओं पर चलते हैं साफ रीति से। अगर आप निर्गमन 20 अध्याय का पढ़ेंगे 8 पद से नीचे, तो वहाँ लिखा है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए सुमरण रखना। जो ऐसा करते हैं मैं उनको नाती पोते परपोते तक आशीष दिया करूँगा, और जो नहीं मानते इस आज्ञाओं को, जब आप 1 से लेकर के 3 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें आपको मिलेंगी। परमेश्वर कहता है कि जो इस आज्ञा को मानता है उस पर मैं आशीष देता रहूँगा, नाती पोते परपोते 7 पीढ़ियों तक परमेश्वर आशीष देगा। उसके नीचे लिखा अगर जो नहीं मानेगा मैं उसे दंड दिया करूँगा, पितरों का दंड। आपको दंड मिलेगा, आपके बेटा को मिलेगा, उसके बेटे को मिलेगा, मतलब 7 पीढ़ी तक परमेश्वर दंड दिया करेगा जो लोग परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानते हैं। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ
कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना मन परिवर्तन कर दें, अपना मन को परिवर्तन करें, ताकि आप परमेश्वर के इच्छा को भली भांति पहचान सकें और प्रतिदिन आप परमेश्वर की इच्छा को जानें। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दिया है। थैंक यू सो मच। अगर आप आशीषित हुए हैं, कोई बात आपको अच्छी लगी है, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके, हम इंस्पायर हो सकें आपकी बातों को सुन करके। और हम आपके लिए दुआ भी करेंगे कि परमेश्वर आपको और आशीष और बरकत दे। और दूसरा, हम अपने आप में करेक्शन भी करेंगे कि हो सकता है कोई बात आपको अगर बुरी लगी है तो आप ज़रूर हमें बताएं, जिससे हम करेक्शन कर सकें, सुधार कर सकें अपने जीवन में भी। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे।